दोस्तों नमस्कार। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बिटकॉइन के और क्रिप्टो करेंसी के टैक्स के बारे में, क्योंकि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास कि सर जो टैक्स है 30% जो टैक्स लगना है वो किस तरीके से लगना है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या इंडिया में रेगुलाइज हो गया है, लीगल हो गया है क्रिप्टो करेंसी। मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा और इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरें लूंगा जो आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहूँगा आपको, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके की अपडेट जो है वो आपको टेलीग्राम पर हमेशा देते रहते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी का बटन भी दबा लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमें हिम्मत बढ़ती है और आपको इस तरीके के वीडियो जो है देखने के लिए आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूं क्रिप्टो करेंसी के टैक्स के बारे में, जो निर्मला सीतारमण जी ने अभी कुछ दिनों पहले जिस समय बजट सेशन पेश किया था उसके पहले दिन ही बोला था कि 30% टैक्स लगेगा क्रिप्टो करेंसी पर और 1% टीडीएस लगेगा। कोई भी आदान प्रदान करता है, अपनी क्रिप्टो करेंसी को इधर उधर ट्रांसफर करता है तो 1% टीडीएस लगेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये टीडीएस जो है वो एडजस्टेबल होगा, अलग से नहीं होगा, क्योंकि जब आप 30% आप टैक्स देंगे वो टीडीएस जो है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, वो अलग से आपको नहीं देना पड़ेगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के हैं, वो मैं आपको खोल के देख लेता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन ये आ रहा है कि किस तरीके से टैक्स और टीडीएस जो है वो कैलकुलेट होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो टैक्स होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप लिक्विडेट करेंगे अपनी क्रिप्टो करेंसी को, जब आप आईएनआर में बदलेंगे, बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। जब भी आप उसको आईएनआर में बदलेंगे, जैसे आपका अगर बजीरक्स में आपका क्रिप्टो पड़ा हुआ है, आपने 1 लाख का क्रिप्टो जो है वो अगर आपने लिक्विडेट किया, आईएनआर में बदला, तो उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा अगर वो एप्लीकेबल होना होगा तो। अब दोस्त आप लोग समझेंगे कि 1 लाख पर कैसे होगा। मैंने 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा और 1 लाख का बेच दिया तो उस पर टैक्स नहीं बनता, क्योंकि टैक्स केवल प्रॉफिट पे लगेगा। दोस्तों अगर आपने 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा और अगर आपने 2 लाख रुपए का बिटकॉइन बेचा, कीमत बढ़ गई, तो उस पर 1 लाख पर टैक्स लगेगा। 30% मतलब 30,000 रुपये आपको टैक्स के देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टैक्स है। टीडीएस का मतलब ये है कि 1% जो है वो टीडीएस लगेगा। जो आपने 30% जो प्रॉफिट लिया है उसका 1% आपको जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको वो टीडीएस देना पड़ेगा। लेकिन जब आप टोटल आप उस क्रिप्टो करेंसी को लिक्विडेट करते हैं तो वो टीडीएस उसमें जो है एडजस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या लॉस पर भी टैक्स लगेगा, बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि लॉस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा और अगर 70,000 का आपने उसको बेचा तो 30,000 आपका नुकसान हुआ, या 60,000 का आपने बेचा 40,000 नुकसान हुआ, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सारी चीज़ें तभी एप्लीकेबल होंगी जब आप शो करेंगे अपने जो टैक्स आप जमा करते हैं उस पर शो करेंगे कि आपने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा था। अगर आपने वो शो नहीं किया कि मैंने 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा, तो ऐसी कंडीशन में जो भी आप पैसा आता है आपका, चाहे 1 लाख का बेचते हो चाहे 2 लाख का बेचते हो, टैक्स जो है वो पूरी अमाउंट पर आपका कैलकुलेट किया जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन आई है वो ये है कि आपको जब भी आप बिटकॉइन खरीदेंगे आपको शो करना पड़ेगा कि बिटकॉइन मैंने इतने का खरीदा, और जब भी आप बेचेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने क्रिप्टो करेंसी इतने की बेची। तो ये आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन उठता है कि क्या स्टैकिंग पर भी टैक्स लगेगा। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे वो स्टैकिंग हो चाहे माइनिंग हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है माइनिंग पर भी टैक्स लगेगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे स्टैकिंग हो चाहे माइनिंग हो, मतलब जिसमें क्रिप्टो करेंसी आपकी बढ़ रही है उस पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है आपका उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर टैक्स लगेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं हम माइनिंग कर रहे हैं उसमें बिजली का बिल देते हैं,
कोई 40,000 पर मंथ का दे रहा है, कोई 1 लाख का पर मंथ का दे रहा है, कोई 2 लाख का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है। तो दोस्तों वो बिल आपको बैंक के थ्रू देना होगा और वो उस बिल का अमाउंट जो है वो आपको शो करना पड़ेगा कि मैं ये पैसा माइनिंग के लिए दे रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए खर्च कर रहा हूँ, और वो पैसा जो है वो उस प्रॉफिट में माइनस हो जाएगा और जो नेट प्रॉफिट बनेगा उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ बिजली के बिल की एडजस्टमेंट की, इसकी अपडेट जो है वो आनी बहुत ज़रूरी है और आगे उम्मीद है इसकी जो है अपडेट जो है वो बहुत जल्दी आएगी और इसमें क्या चीज़ हो सकती है कंफर्मेशन आपको हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही एक वीडियो इस पर बनाएंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या P2P में भी टैक्स लगेगा और किस तरीके से लगेगा। तो बहुत कंफ्यूजन है लोगों में P2P के ऊपर। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका कोई भी दोस्त है वो आपको P2P करता है, मतलब आपको पैसे भेजता है, बिटकॉइन खरीदता है, या आप उसको पैसे भेजते हैं, आप बिटकॉइन खरीदते हैं, तो दोस्तों सेम वही कंडीशन लगेगी। क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपए किसी दोस्त को दिया और उससे बिटकॉइन खरीदा तो वो 1 लाख रुपए शो करने पड़ेंगे। और जब भी आप उस बिटकॉइन को बेचेंगे, मतलब अगर आप 2 लाख में बेचते हैं या 3 लाख में बेचते हैं, तो जो आपका प्रॉफिट बनता है, 2 लाख बनता है, 1 लाख बनता है या 4 लाख बनता है, उस पर आपको टैक्स एप्लीकेबल होगा। और जिस दोस्त ने आपको बिटकॉइन बेचा है उसका भी रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि उसने कितने का बिटकॉइन खरीदा है। अगर उसने शो नहीं कर रखा है बिटकॉइन तो उस पर भी पूरा टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने जो है वो आपके ले लिए हैं जो कंफ्यूजन है, लेकिन अगर उसके बाद भी आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम जो है वो कोशिश करेगी आपको प्रॉपर रिप्लाई करने की। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पिछली रात जो एक इंटरव्यू आया था सुधीर चौधरी का, निर्मला सीतारमण से बात की थी स्पेशली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और उन्होंने पूछा था कि क्या माना जाए कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल हो गई है। तो इस पर निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने बहुत ही गोल गोल घुमा के जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो है, पहली बात तो यह है कि वो करेंसी नहीं है, क्योंकि करेंसी जो होती है वो कोई भी बैंक या कोई भी गवर्नमेंट उसको बैक करती है, लेकिन इसको कोई भी क्रिप्टो करेंसी को कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी बैंक जो है बैक नहीं करती, इसलिए इसको एसेट कहना ही ठीक रहेगा। तो मैं आपको उसकी कुछ झलकी दिखा देता हूं 2 मिनट की, आप जरूर देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि निर्मला सीतारमण जी क्या कहना चाह रही हैं। तो हम लोगों से पूछे जा रहे हैं वो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं। जो आपने अनाउंसमेंट किया क्रिप्टो करेंसी के बारे में, डिजिटल करेंसी के बारे में कि 30% टैक्स लगेगा, क्या आपने क्रिप्टो करेंसी को अब देश में लीगल कर दिया है? क्योंकि आपने कहा कि टैक्स लगेगा, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे इतने सारे दर्शकों के लिए जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा भी लगाया है, उनके लिए थोड़ा स्पष्ट करें कि आज क्रिप्टो करेंसी का क्या स्टेटस है अभी, और क्या ये 30% के बाद अलग से एक जीएसटी भी लगेगा? क्या आप ये मानते हैं कि ये एक लॉटरी की तरह होगा और हॉर्स राइडिंग की तरह होगा? इट विल बी लाइक अ गैम्बलिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिटकॉइन हियर। नहीं, इसमें अगर स्पष्टता चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, बिल्कुल वो सब देते आएंगे, उसमें कुछ हेसिटेशन नहीं है। मगर करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, इन सब शब्दों के ऊपर हम थोड़ा ध्यान से सोचें और उसको उपयोग भी करें। करेंसी होता है जिसका सरकार की बैकिंग है, कुछ उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए। करेंसी वो चीज़ है करेंसी, और वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसको मिलता है जब सरकार उसको इश्यू करता है। अगर घर बैठे बैठे आप और मैं कुछ करेंसी इश्यू करें, वो करेंसी थोड़ी ना होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू देने वाले काम सरकार के बैकिंग से होता है, सरकार की अथॉरिटी के साथ। जो देश का सेंट्रल बैंक होता है, चाहे भारत हो कहीं और हो, सेंट्रल बैंक उसका इश्यू करता है, वो
करेंसी माना जाता है ट्रेडिशनल सेंस में, और जब डिजिटली करेंसी इशू करते हैं मॉडर्न सेंस में, वो डिजिटल करेंसी होता है, वो करेंसी है। मगर बाहर जो माइनिंग के साथ, माइनिंग के द्वारा और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आप इशू करते हो कुछ हद तक वो कुछ एसेट हो सकता है, ना कि करेंसी। ये डिफरेंस हम पहले से समझ लें। और ये एसेट जो क्रिएट कर रही हो, वॉट एवर क्वालिटी ऑफ एसेट इट मे बी, वॉट एवर टाइप ऑफ एसेट इट मे बी, क्रिएशन बाय समबडी, कंप्लीटली डेमोक्रेटाइज, कौन क्रिएट कर रहा, कौन किसको पास कर रहा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, हर एक लेजर में कुछ एंट्री है, कुछ एग्जिट है, वो ठीक है। उसके ऊपर ट्रांसैक्शन के द्वारा आप कुछ कमा रही हो प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के ऊपर हमने टैक्स लगाए। सो वो करेंसी नहीं है पहले। फिर वो ट्रांसैक्शन के द्वारा आप सेल कर रही हो, खरीद रही हो और प्रॉफिट भी कमा रही हो, फिर वो टैक्सेशन लगाना पड़ता है। फिर ये ट्रांसैक्शन में भाग लेने वाले प्रॉफिट नहीं कमाया, एक से दूसरे के हाथ में चल रही है, फिर भी क्योंकि ट्रांसैक्शन हो रही है उसके ऊपर टीडीएस। हम कम से कम समझ लें कि ये बात इज अबाव बोर्ड। टीडीएस का अर्थ यही है कि वो एडिशनल टैक्स नहीं है, आप बाकी जो टैक्स भरेंगे उसमें रिकंसाइल कर दो भैया। इधर पेमेंट कर रहे हो, उधर एडजस्ट कर लो, आपके बाकी टैक्स जो पे करना है, ये एडिशनल नहीं है टीडीएस। सो इसके द्वारा ये सब विल बी अबव बोर्ड। अभी मुझसे बार बार पूछा गया कि ये आप रेगुलेट नहीं कर रही हो, मगर टैक्स कैसे कर रही हो? टैक्स इसीलिए कर रहे हैं कि ट्रांसैक्शन हो रही है। You cannot ignore it. I can't ignore it. And it's big money. And above all, ठीक है, इसके ऊपर क्या आपके पोजीशन क्या है? इसमें रेगुलेट करें, बैन करें, कुछ करें, क्या है? उसके लिए ही कंसल्टेशन। हम एक कमरे में बैठ करके ये तय नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं। जिनको भी हमारे साथ इस विषय में बात करना है, करिए। सबका ओपिनियन लेकर के कुछ निर्णय करेंगे, बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा कि निर्मला सीतारमण जी ने ये बात बोली कि इसको अभी रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है, और हम ओपन हैं, सभी लोगों से बात करके इसको रेगुलेट करेंगे या इस पर रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ें सब क्लियर हो गई। अब मैं आपको कुछ अपडेट देता हूं, और जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। पहली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है EL सिल्वाडोर से, और आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि IMF ने उनको बोला था, उनको डायरेक्शन दी थी, उनको रिकमेंडेशन दिया था कि आप बिटकॉइन को जो आपने लीगल टेंडर बना रखा है उसको बंद कर दीजिएगा। तो खबर ये आ रही है कि EL सिल्वाडोर ने उसको डिनाई कर दिया है। IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए डिनाई कर दिया है कि हम अपने निर्णय से पीछे नहीं हट सकते। दूसरी खबर आ रही है वो आ रही है इक्वाडोर की तरफ से, और बहुत जल्दी खबर आपको एक खुशखबरी मिलेगी कि इक्वाडोर की जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत ही जल्दी क्रिप्टो करेंसी को इस साल जो है वो रेगुलेट कर सकती है और उसको अपने देश में लागू कर सकती है। दोस्तों, अगली खबर जो आ रही है वो खबर बहुत अच्छी है, और मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था इनके बारे में, बेबी डॉग कॉइन के बारे में। और एक बहुत अच्छा कॉइन है, आपको आगे एक बहुत अच्छा मीम कॉइन है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो खबर जो आ रही है कि उन्होंने जर्मनी में एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है उसके साथ उसने पार्टनरशिप की है, और बहुत ही जल्दी ये जो है अब उनके साथ पार्टनरशिप करके इसकी कम्युनिटी जो है वो बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। मैं आपको इसकी न्यूज़ दिखा देता हूँ। ये न्यूज़ इसकी आ रही है कि ये इन्होंने यहाँ एलोन मस्क ने भी देखिए रिट्वीट किया है बेबी डॉग करके, और यहाँ आप देखिएगा TSGEN करके है ये जो क्लब है, इसने डॉगी कॉइन के साथ जो है वो किया है पार्टनरशिप। तो ये बहुत अच्छी खबर है। तो डॉगी बेबी कॉइन को आप थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है रशिया की तरफ से, और मैं आपको दिखा दूं न्यूज़ क्या आ रही है। वो ये आ रही है कि वहाँ की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है
उसने क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, रिकॉग्नाइज बिजनेस करने के लिए एक तरीके से कदम जो है वो आगे बढ़ा दिया है। और आने वाले टाइम में आप खबर सुनेंगे कि रशिया में माइनिंग जो है वो एक तरीके से रिकॉग्नाइज बिजनेस की तरह मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अगर आपको टैक्स के बारे में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करें और हमें टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी का बटन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।